हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर वर्ष 2022 का यूटेट की परीक्षा का पेपर है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? आपका सही आंसर है आपदा प्रबंधन, ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों के कई पेड़ नहीं उग सकते? तो निश्चित रूप से किस अधिगम संकेत की उपलब्धि को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका कि ये यहाँ पे स्पष्टीकरण को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो सबसे उपयुक्त जो गतिविधि होगी इन चारों में से वो कौन सी होनी चाहिए? आपका सही आंसर है कि यहाँ पे जो ये प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना, ये सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ये नई दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इको मार्क संबंधित है। तो इको मार्क ये किससे संबंधित है? आपका सही आंसर है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे अद्भुत हुई है? तो किससे अद्भुत हुई है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना? आपका सही आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? इन चारों में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? इन चारों में से आपका सही आंसर है धान का खेत, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया है। जबकि यहाँ पे वन दिया गया है घास का मैदान, झील, ये आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। घास का खेत, धान का खेत, ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस ये कब मनाते हैं? आपका सही आंसर है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है। आर्कटिक मरुस्थल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? आपका राइट आंसर है इसको टुंड्रा मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। तो ये आप जानते हैं कि वर्ष 1936 में भारत में जो स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा हो जाएगा? हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और इसको वर्तमान समय में कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। ये भारत का ही नहीं अपितु पूरे एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका जो सही आंसर है सृजनात्मकता का विकास करना, ये आपका सही ऑप्शन दिया गया है। अवलोकन का विकास करना सही होगा। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी आपका सही होगा। डाटा संग्रह का विकास करना, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। यह इंगित करता है, किस बात पर इंगित करता है? आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो कौन सी पद्धति है जो कृषि में जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है या सहायक होती है? आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का कि ये कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, ये ऑप्शन सही दिया गया है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना, ये भी ठीक दिया गया है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये भी यहाँ पे ठीक दिया गया। तो 1, 2, 3 आपका सही ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में
पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो पानी पंचायत ये प्रारंभ हुई है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? इन चारों में से जल प्रदूषण के सूचक के रूप में कोलीफार्म नामक जो बैक्टीरिया है ये काम आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? तो कौन सा होता है इन चारों में से? कार्बन चक्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन के संदर्भ में गलत कथन कौन सा दिया गया है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल है, ये पॉइंट यहाँ पे सही दिया गया है। जैव ईंधन लागत प्रभावी है, ये गलत हो जाएगा आपका। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही दिया गया है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको गलत पॉइंट बताना था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्य दाता है, संभाव्य वाला है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? सौर शक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इन चारों में से जैविक खाद के रूप में हम एजोला का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और इस एजोला को जलीय फर्न के रूप में किया जाता है, धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्लीय वर्षा या फिर एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा किस अम्ल की होती है? आपका आंसर होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि अम्ल वर्षा ये सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो नॉर्वे में सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई थी। और अम्लीय वर्षा होने का कारण होता आपका NO2 और SO2। NO2 और SO2 इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो H2SO4 की मात्रा इसमें होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? तो बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है इन चारों में से किससे? कहानियां। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। निम्न में से कौन से कथन में शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा इन चारों में से? आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बच्चों में सृजनशील का विकास करना, ये सही दिया गया है। बच्चों को पुनः चक्रण पुनः प्रयोग, ये भी सही दिया गया है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। जो आपको गलत बताना था, जो उद्देश्य नहीं था, ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूलों से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना है, उसे क्या करना चाहिए? तो तनुजा नामक जो शिक्षिका है उनको क्या करना चाहिए? आपका जो सही आंसर है इन चारों में से वो हो जाएगा आपका बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहां बहुत सारे फूल होंगे, तो ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है? तो ईवीएस जो अध्ययन है इसका क्या महत्व है? आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर दिया गया है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देश में पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति गठित की गई थी? आपका आंसर होगा सुब्रमण्यन समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वन्य जीवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान में ये आप जानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 48 का ए है, या फिर आप अनुच्छेद 48 का क कहो। तो ये इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि पर्यावरण का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्यों में समावेश है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 के ए में अंकित है और 7वीं अनुसूची में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निम्न ताप परिरक्षण अर्थात क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। तो किस में परिरक्षित किया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका
आपका तरल नाइट्रोजन में ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है कहलाती है। तो उन प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रह जाती हैं। आपका सही आंसर है, उनको कहते हैं स्थानिक प्रजाति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली चमक आदि होती है। तो किस मंडल में होती है। आपका सही आंसर है, ये होती है आपका ट्रोपोस्फीयर में, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया। ये आप जानते हैं कि वायुमंडल किसको बोलते हैं। तो हमारे चारों ओर उपस्थित वायु का जो समूह होता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और सामान्य रूप से वायुमंडल के कितने स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं। और उन 5 स्तरों में से सबसे निचला जो स्तर होता है, सबसे नीचे का जो स्तर होता है, उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। इस क्षोभ मंडल को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे विक्षोभ मंडल कहते हैं इसको, संवहन मंडल कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो इस ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि मौसम संबंधी घटनाएं होती है। आपसे सवाल पूछा गया कि ये सारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, वर्षा, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली चमकना, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रवाह वाली नदी का परिणाम हो सकता है। क्या परिणाम हो सकता है। आपका जो सही आंसर है, क्या जलीय खाद्य जल जीवों की बढ़ी हुई जनसंख्या, ये हो सकता है। नहीं, ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी, जैव निम्नीकरणीय पोषक तत्वों के कारण मछली का बढ़ा हुआ उत्पादन, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्रीवियस ईयर 2022 का, ये यूटेट का पेपर था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या ऐसे ही अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।